हेलो सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश गॉड ट्रिप्लस इन द से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या अपने आप को किसी भी रीज़न से सिंगल मानते हैं, चाहे वो विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीज़न चाहे कोई भी रहा है, या फिर अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, अभी रिश्ते की तरफ वो गए नहीं हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। तो जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग आज से लेकर 12 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर कीजिएगा प्लीज़। अभी देखते हैं कि जो आपका आपका सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, फिर देखेंगे प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है, और इन दिनों कोई आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है। नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, आपकी लाइफ में आ रहा है। तो नए पर्सन की इस रिश्ते में आने की एनर्जी क्या है, और अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील करते थे या लव रिलेशन में थे, जुड़ा हुआ महसूस करते थे, उनकी वापस आने की एनर्जीज क्या है, और लास्ट में हम मैसेज या गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देखते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। सेजिटेरियस का रिसेंट पास्ट बहुत पास्ट में आप जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था, कहीं ना कहीं वहाँ आपका दिल टूटा हुआ है। काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, हर्टेड है किसी उस प्रॉब्लम से, अभी भी शायद आप जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो सामने वाला उस रिश्ते को ना चाहता हो, या फिर आप उस रिश्ते को ना चाहते हो, सामने वाले का दिल टूटा हो। तो कुछ ना कुछ इस तरह की एनर्जी बनती दिखाई दी, लेकिन धीरे धीरे करके आपने डिसाइड किया। जो प्रेजेंट सिचुएशन यानी कि जो रिसेंट पास्ट आपका बीता है, वहाँ कहीं ना कहीं समझौता करते हुए आपने डिसाइड किया कि चाहे आप दोनों के बीच में कितने ही दिन से संबंध रहा है, कितने ही दिन से रिश्ता रहा है, तो अगर आप एक नए सवेरे के साथ, नई सोच के साथ, नई मंजिल के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करेंगे, उनके साथ चैटिंग करेंगे, ऑनलाइन बातें करेंगे, या फिर मेल जोल बढ़ाएंगे, पार्टीज़ में जाएंगे, तो धीरे धीरे करके जो दुख के बादल हैं, जो परेशानियां हैं, जो स्ट्रेस है, वो ख़त्म हो सकता है। और धीरे धीरे करके फिर से इस रिश्ते में एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो सकती है। इसमें ये एनर्जी इमेच्योर हो सकती है। इसमें एज मतलब एज डिफरेंस भी कहीं ना कहीं इस दिल टूटने का, मन टूटने का या रिश्ते को ख़त्म करने का कारण बन सकता है। जो आप दोनों के बीच में रिश्ता नहीं बन पा रहा था पास्ट में, तो वो रीज़न एक एज डिफरेंस भी बन सकता है। हो सकता है कि कोई एक तरफा रिश्ता रहा हो, पहले को आप में से कोई एक जना पहले से किसी रिश्ते में था, उनका या तो डाइवोर्स हो गया या कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, तो इस वजह से दिल टूटा हुआ है। लेकिन नए सिरे से आपने डिसाइड किया है कि अगर एक अच्छी सोच के साथ, एक नए सवेरे के साथ एक दूसरे के साथ डेट्स पर जाएंगे, घूमेंगे, एक दूसरे को टाइम देंगे, वक्त देंगे, फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह, क्योंकि आपको जो आपके पार्टनर है उनका जो है बन ठन कर रहना, सच सबर कर रहना, अच्छी तरह से बातें करना, वो सब पसंद आता है। तो इसलिए आप उनके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की तरह। हो सकता है कि फ़िलहाल भी आप उसी में लगे हैं, अभी भी मतलब उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपकी
दिखाई दी है। अब देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। आपका प्रेजेंट क्या बता रहा है, यूनिवर्सिटी गाइड कीजिए प्लीज़। सहजी पर्सन के लिए प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या है। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी क्या रहेगी। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि जो रिसेंट में या पास्ट में जो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद था, एक दूसरे के साथ झगड़ा हुआ था, दिल टूटा था, स्ट्रेस और एंजाइटी से जूझ रहे थे, परेशानी और दुविधा में, तो कहीं ना कहीं उस लड़ाई झगड़े को बंद करते हुए उस वाद विवाद को, हो सकता है इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा हो, या पहले से कोई बंदा या बंदी, जैसे कि मैंने पहले बताया है, या तो उनका पहले से किसी और के साथ रिश्ता हो सकता है, या फिर एक तरफा रिश्ता रहा है कुछ, तो इस वजह से इसमें एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अभी भी ये एनर्जी जो है इमेच्योर हो सकती है, लेकिन या तो आप उनके पास इस लड़ाई झगड़े, इस वाद विवाद को, इस एंजाइटी फाइट ड्रामे को ख़त्म करते हुए उनकी तरफ गुड मैसेज, गुड न्यूज़ लेकर जाने वाले हैं, एक संदेश लेकर जाने वाले हैं, या आप चाहते हैं कि अब वो पर्सन आपकी तरफ इस लड़ाई झगड़े वाद विवाद को ख़त्म करते हुए वो आपकी तरफ गुड मैसेज, गुड न्यूज़ लेकर आए, ताकि धीरे धीरे करके हाव भाव समझ कर एक दूसरे की के, के मन को पढ़ सकें और धीरे धीरे करके रिश्ता एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके, चाहे शादी हो या आगे बढ़े जो भी कुछ है, लेकिन प्यार में एक शुरुआत हो जाए, प्यार में आपका रिश्ता कायम हो जाए, आप आगे बढ़ पाएँ लाइफ में धीरे धीरे करके। तो आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के लिए या तो आप गुड न्यूज़ लेकर जाना चाहते हैं कि ड्रामा, फाइट्स, एंजाइटी, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो और आगे बढ़े, या फिर सामने वाला पर्सन इस तरह का सोच विचार करके इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए प्रेजेंट में आपके पास आ रहा है, आ सकता है इन दिनों, हो सकता है इन 6-7 दिनों में आ जाए, या फिर ऐसी एनर्जी बन जाए कि धीरे धीरे करके उनका मन बदलता जाए और समय के साथ वो आपके पास वापस आ जाए। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपके पास आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है, तो नए पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है। सहजी पर्सन के लिए नए पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है, और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये जो हमारा कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो वहाँ कहीं ना कहीं जो अप एंड डाउन जिस रिश्ता जा रहा था, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, बैलेंस नहीं बन पा रहा था, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, तो वहाँ कहीं ना कहीं जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है, जिसे आप अपने लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते हैं, हो सकता है कि जैसे कि पहला बताया कि कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई उनका किसी और के साथ रिश्ता हो सकता है, तो वहाँ कुछ ऐसा हो गया था कि वहाँ से रिश्ता उनका ख़त्म हुआ है, तो वहाँ स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस बनता दिखाई दे रहा है। और अगर आप वाणी में मिठास लाते हैं, प्यार और प्रेम के साथ, बजाय कि इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो जो भी बाधाएं, जो भी रुकावटें, जो भी दिक्कतें इस रिश्ते में आगे बढ़ने में आ रही हैं, आपका लाइफ पार्टनर के रूप में, एक नई एनर्जी के रूप में, एक नए फ्रेंड के, एक नए लाइफ पार्टनर के रूप में आगे बढ़ने की जो एनर्जी है, तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी और रिश्तों में मतलब इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, रिश्ते में सुधार होगा और धीरे धीरे करके एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत, एक लाइफ पार्टनर के रूप में हो सकती है। ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें, जो चैलेंजेस हैं, धीरे धीरे करके अगर आप उनको फेस करेंगे, तो वो चीज़ें, वो दुख के बादल, वो परेशानियाँ ख़त्म होंगी और रिश्तों में सुधार होगा, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी। लेकिन इसमें आपको चाहिए कि थोड़ा सा आप इसमें दान दक्षिणा करें, चाहे हो सकता है कि पैसे को लेकर भी इन दिनों आप शॉर्टेज में हों,
कुछ ना कुछ तनाव चल रहा हो, लेकिन उसी में से अगर कुछ अंश दान करते हैं, गरीबों को देते हैं, या फिर जैसे पंछियों को दाना देना, किसी को कपड़े का दान करना, भोजन का दान करना, चाहे कितना भी है, चाहे चींटियों को ही दाना क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ करेंगे तो आपके प्यार में, आपके रिश्ते में सुधार होगा। जिस बंदे या बंदे पर आपका दिल आया है, वो रिश्ता आपके लाइफ पार्टनर के रूप में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ सकता है। एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। तो रिश्तों में सुधार होगा और रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। और ऐसा बहुत जल्दी हो सकता है, क्योंकि ये खड़ी हुई एनर्जी है, तो जल्दी ही हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए 6 या 7 दिन में ही इसमें बातें होनी शुरू हो जाएं, रिश्ते में आगे बढ़ना और शुरू हो जाए, और 6 दिन से लेकर हो सकता है कि 1 महीने तक का समय लगे धीरे धीरे करके रिश्ते को ठीक होने का, आगे बातें बढ़ने का। तो देख लेते हैं, अगर कोई किसी पास्ट पर्सन से आप डील करते थे, अटैचमेंट फील करते थे या लव रिलेशन में थे, तो पास्ट पर्सन की एनर्जी आपकी क्या हो सकती है। पास्ट पर्सन वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसकी एनर्जी क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि आपके पास या आपके पार्टनर के पास जिसके साथ आपका रिश्ता रहा है, वो उनके पास और ऑप्शन भी हों, और भी रिश्ते आए हों, या फिर और चीज़ों को लेकर, पैसे को लेकर, जॉब को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, या फिर अपने काम धंधों को लेकर, किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न में या दिक्कत में है। तो वहाँ जाकर जो उलझन है, जो अड़चने हैं, कहीं ना कहीं अगर ये डिसाइड कर लेते हैं कि और कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है और प्रॉब्लम में नहीं रहना है, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से, उस प्रॉब्लम से बाहर आना है, तो और इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। क्योंकि दूसरे रिश्ते भी, दूसरी चीज़ें भी उन्हें फंसा सकती हैं, माया जाल में फंस सकते हैं, भ्रम जाल में फंस सकते हैं। तो सोच विचार करके इस रिश्ते में अगर आगे बढ़ने के बारे में सोचा है, और वो आपके साथ कमिटमेंट वगैरह देने के लिए तैयार हैं, शादी करने के लिए तैयार हैं, इस रिश्ते को विक्टोरियस और सक्सेसफुल बनाने के लिए तैयार हैं। अगर आप एक दूसरे के साथ कमिटमेंट देते हैं और ये ज़बान कर लेते हैं कि आगे कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम उनकी वजह से नहीं आएगी, तो रिश्ता स्टेबल हो सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सकता है। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत और हिम्मत है। लेकिन आपको सोच विचार करके ही आगे बढ़ना चाहिए कि आपको इस रिश्ते में बढ़ना चाहिए, या जो आपके पास नए ऑफ़र है उनकी तरफ जाना चाहिए। तो डिसाइड कीजिए। अगर आप रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं, इसमें आगे आते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, तो रिश्ता काफ़ी स्टेबल हो सकता है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज़, क्या मैसेज या गाइडेंस है। सहजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। एस ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अगर आप अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, और ये डिसाइड कर लेते कि अगर आप डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अपने हिम्मत नहीं हारेंगे, आप सच्चाई का साथ देंगे और सामने वाले से डट कर मुकाबला करेंगे। उन बाधाओं का, उन रुकावटों का, उन दिक्कतों का जो इस रिश्ते में आ रही हैं, तो वो धीरे धीरे करके वो ऑब्स्टिकल, वो बाधाएं, वो दिक्कतें ख़त्म हो सकती हैं और चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में भी जो है सक्सेस होंगे, कामयाब होंगे, आपका रिश्ता विनिंग होगा, और जो बाधाएं, जो रुकावटें, जो दिक्कतें हैं,
धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ ख़त्म होगी। और एंजल जी आपको आशीर्वाद दे स्वरूप जो ये कॉइन लेकर आए हैं, वो भी आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप कामयाबी की तरफ ज़रूर बढ़ सकते हैं, चाहे वो पुराना रिश्ता है, इवन नया रिश्ता है। दोनों में ही अगर आप लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे तो वहाँ चीज़ें सही हो सकती हैं। लेकिन चीज़ों को बढ़ने में 2 से ढाई महीने तक का भी समय और वक्त लग सकता है। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं और उनको आपको फेस करना ही होगा। जो चीज़ें, जो बाधाएं, जो रुकावटें, जो दिक्कतें आपके इसमें आ रही हैं, वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करने होंगे और उनके साथ आपको लड़ना होगा, यानी कि फ़ाइट करनी होगी उनको, क्योंकि उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते। आपको वही बंदा या बंदी चाहिए, तो उन चीज़ों को आपको झेलना पड़ेगा, तो तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन जैसे ही रिश्ता बन जाता है, सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो सारी बाधाएं, सारी दिक्कतें ख़त्म होंगी और काफ़ी अच्छा रिश्ता आपका जा सकता है, काफ़ी प्यार प्रेम बढ़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।